दो विषय आपके, बाकी चीजें सुमित जी ने अभी कहीं मैं बीच में बोलूंगा। एक विषय आपका लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि विषय भी गंभीर है, बड़ा भी। 1953 के दस्तखत कागज भी दिखा दिया, सबूत है, तो इसलिए इस विषय को हम सेटल करेंगे। आज भी अपन इसमें बात कर सकते हैं। इस संकल्प पत्र के का अध्यक्ष मैं ही था, लेकिन ये विषय चूंकि हमारे क्षेत्र का है, इस विषय को मैंने मेरी कमेटी के सामने रखा, तो हम ले गए ये विषय गृह मंत्री जी के पास। तो उन्होंने कहा कि ये विषय तो बहुत बड़ा बनेगा और राज्यों में भी इस पे असर डालेगा, तो आप प्रधानमंत्री जी से मिलो। तो मैं इसके विषय पे प्रधानमंत्री जी से मिला। ये सारी भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि हम इसके नजदीक पहुंच गए समाधान के। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप रेवेन्यू कुछ 7-8 अफसर हैं पुराने, उनसे बात करो कैसे हो। फिर मैं गया अमित शाह जी, उन्होंने कहा अगर आपको क्या लगता है, मैंने कहा साहब गांव का आदमी गांव में रहना चाहिए। एक मिनट सुनो सही। तो उसके बाद कलेक्टरों ने इस पे आबादी विस्तार के काम करने ही बंद कर, हमारे संकल्प पत्र डाला, एक कॉपी भेजनी पड़ेगी इनको। हाँ मंगाल को नहीं है, नहीं मार्गन दूसरी है, मंगा लो व्हाट्सएप मंगाओ। एक मिनट सुनो सही। जो आदमी गांव में जहाँ बसा हुआ है, चाहे वो गोचर में बसा हुआ है, चाहे वो जोड़ पायतन में बसा हुआ है, चाहे वो ओरण में बसा हुआ है, चाहे वो वन भूमि में बसा हुआ है, हम उसको नियमित करेंगे। उसके बदले राज्य सरकार की दूसरी भूमि देंगे उनको। दो विषय आपके, बाकी चीजें सुमित जी ने अभी कहीं मैं बीच में बोलूंगा। एक विषय आपका लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि विषय भी गंभीर है, बड़ा भी। और 1953 के दस्तखत कागज भी दिखा दिया, सबूत है, तो इसलिए इस विषय को हम सेटल करेंगे। आज भी अपन इसमें बात कर सकते हैं। देखिए ये विषय है, सुमित जी को पता है कि जब मैं संकल्प पत्र बना रहा था, राजस्थान सरकार जब आएगी तो क्या करेगी। इस संकल्प पत्र के का अध्यक्ष मैं ही था, तो हमारे यहाँ 25 लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, कुरोड़ी लाल जी मीणा से लेकर के और राव राजेंद्र सिंह जी से लेकर के, अलका गुजर से लेकर के, काफी बड़े बड़े ग्रामीण क्षेत्र के। लेकिन ये विषय चूंकि हमारे क्षेत्र का है, इस विषय को मैंने मेरी कमेटी के सामने रखा, तो कमेटी ने कहा कि ये रेवेन्यू का मामला है, इसलिए एक बार बहुत ऊपर बात करनी जाए। तो हम ले गए ये विषय गृह मंत्री जी के पास। तो उन्होंने कहा ये सेटलमेंट होता है 20 साल के बाद, सेटलमेंट में कोई जोड़ पाता है दर्ज हो, कोई ओरण दर्ज, इसका क्या कर सकता है। मैंने कहा क्षतिपूर्ति कर सकता है, रेवेन्यू लॉज में ऐसे प्रावधान। तो उन्होंने कहा कि ये विषय तो बहुत बड़ा बनेगा और राज्यों में भी इस पे असर डालेगा, तो आप प्रधानमंत्री जी से मिलो। तो मैं इसके विषय पे प्रधानमंत्री जी से मिला। ये सारी भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि हम इसके नजदीक पहुंच गए समाधान के। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप रेवेन्यू कुछ 7-8 अफसर हैं पुराने, उनसे बात करो कैसे हो। और फिर मेरे को नोट बना के तो हमने जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी जो रेवेन्यू में जिन्होंने काम किया, जैसे राजस्थान में परमेश्वर चंद्र जी जिन्होंने जिला बनाने के लिए कमेटी बनी, फिर रामलू भाया जी, सबसे मैंने बात की। मैंने कहा ये कैसे हो सकता। तो उन्होंने कहा क्षतिपूर्ति का कोई क्लॉज प्रॉपर्ली जुड़ जाए रेवेन्यू लॉज में, काश्तकारी अधिनियम में और राजस्व अधिनियम में, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 का और टेनेंसी एक्ट भी 1956 का ही, तो उसमें कोई क्लॉज जुड़ जाए तो ये काम हो सकता है। तो मैंने कहा आप अगर हो सकता कहते हो तो मैं वापस जाता हूँ। फिर मैं गया अमित शाह जी, उन्होंने कहा अगर आपको क्या लगता है, मैंने कहा साहब गांव का आदमी गांव में रहना चाहिए। अब आपका तो खैर केस ही अलग है, लेकिन जो मैंने उनको समझाया वो समझा। मैंने कहा गांव में एक व्यक्ति है, उसके 4 बच्चे, तो एक बच्चा तो उसके घर रह जाएगा जो पिताजी का है, 3 कहाँ जाएंगे, तो बाड़े में जाएगी। बाड़ो है कौन, तो आबादी विस्तार करना बंद कर दियो जिला कलेक्टर। एक मिनट सुनो सही। अब्दुल रहमान रो कोई केस है नागौर से, ये जोड़ पायतन कहां से पैदा हुआ, तो उसके बाद कलेक्टरों ने इस पे आबादी विस्तार के काम करने ही बंद कर। हम थे तब तक आबादी विस्तार करते थे, भी गांव का आदमी कहाँ जाएगा, 3 आदमी शहर में जाएंगे, नहीं तो गांव में। तो अगर नगर ये पंचायत पट्टा दे दे तो आबादी विस्तार हो जाएगा।
लेकिन उसको लगता है कि गोचर की जमीन है, उसको क्या पता, बस गए गोचर में, 20 साल बाद उसको गोचर कर दी। किसी ने कह दिया ओरण है, किसी ने कह दिया फॉरेस्ट लैंड है, किसी ने कह दिया जोड़ पाई। अब ऐसे केस में ये हमने तय किया है, हमारे संकल्प पत्र डाला, एक कॉपी भेजनी पड़ेगी इनको। हाँ ये मन्नाल को नहीं है यहाँ। हाँ नहीं मार्गन दूसरी है। हाँ ठीक है, मैं डबल इंजन सरकार बड़ी है, बात कॉपी है भाई मांगने। मैं साइज कौन सा पेज दे रहा भैया, साइज मंगा लो, व्हाट्सएप मंगाओ, 44 नंबर पे लिखा हुआ है, हमने लिखा। एक मिनट सुनो सही, फिर मैं लिखियो, जो आदमी गांव में जहाँ बसा हुआ है, चाहे वो गोचर में बसा हुआ है, चाहे वो जोड़ पायतन में बसा हुआ है, चाहे वो ओरण में बसा हुआ है, चाहे वो वन भूमि में बसा हुआ है, हम उसको नियमित करेंगे, उसके बदले राज्य सरकार की दूसरी भूमि देंगे उनको। ये निर्णय करने वाले हैं हम, और ये भजनलाल जी की सरकार है और तेज गति से काम कर रही है। ये निर्णय हो जाएगा, पक्का होगा ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ पवित्र स्थान में बैठे वो मंगा ले भाई दिलदाराम, पास में क्या करबो, इतना बड़ा निर्णय कराया हमने, पूछ पाछ के 2 महीने लगाए उसमें संकल्प पत्र बनाने में। अभी सबूत लिए बैठा हो, तो ठहरे हो, जाओ बैठे और थाना 91 नोटिस कह दियो तहसीलदार, अब की देवत मारा नंबर ले लिया था, मैंने फोन करा दिया, आया तो मैंने फोन कर दिया, मेघवाल जी कह क्या 91 का नोटिस, कोई नोटिस काम नहीं करेगा जी। अब ये भजनलाल जी की सरकार है, हम नियमित करेंगे। क्यों उठाएंगे जी गांव के आदमी को, गांव के आदमी को परेशान करने के लिए मोदी सरकार नहीं है जी। मोदी जी ने कहा है गांव का आदमी परेशान नहीं होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मोदी जी की बात। सारे मंत्रियों को कहा है गांव का आदमी तकलीफ नहीं पाना चाहिए। हर मंत्री देखे कि कोई नियम के कारण कोई परेशान तो नहीं हो रहा है। अगर कोई नियम है जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं तो हमने 1550 नियम भी खत्म कर दिए, ये भी खत्म कर देंगे, चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तगड़ो काम हो जाए न तो ऑटो में चाल लियो, ले लानो घोषणा ले लानो, इंदिरा जी आर्यन राम सिंह जी भी है, तय बनो याद दिलाते रहे 20 वो ये कोविंद राम सिंह जी का था सुमित जी की जगह कोनी के भाई मां आपरे बच्चे ने दूध पिलावनो चावे और पिलावनो चावे पण बीजी होता काम बच्चे ने कई बार रोवनो पड़े कि मने भूखो है, तो थे याद दिलाते रहे बोलो होटल ने विषय है वो बच्चे को अलग विषय है, लेकिन ये विषय राम सिंह जी में डाल रहा हूं ना मैं। तो याद दिला दो 7-20 ये विषय, और पक्का इसको करेंगे क्योंकि हमने जब संकल्प पत्र में संकल्प ले लिया तो उसको सिद्धि में परिणित करेंगे। मोदी की गारंटी बिल्कुल, और ये बात मोदी जी तक पहुंची हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरा विषय यहाँ आया कि मैं कोई मुकदमे वगैरह नहीं करा था, मुकदमों मार की एलर्जी की हूँ चाहूँ भाई प्रेम रहे तो कई बार भाई भी लड़ रहा था, मैं कहते लड़िया क्यों भाई प्रेम क्या को नहीं रह गया कहीं कहीं सब याद बाप के खिलाफ कोई मुकदमा कराने वाला कई बार मन लालच भी दे, मैं हम लालच में बिकने वाले नहीं है, हम बाप के खिलाफ मुकदमे की इजाजत आपको नहीं देंगे। हम चाहते हैं प्रेम करो ना आपस में बैठ करके, भाई क्यों ऐसा, पति पत्नी वाले भी आ जाते हैं, लेकिन सामने था कहीं सामने वाला आदमी मुकदमा करा तो रहे लूण कांसर में हरियाणा का होली मिलन सम्मेलन हो मैंने भी ले गया, बट मैंने कहने कहो कि गोविंद जी आवड़ा लेकिन मैं क्या भाई थाना कहीं था कि मैं यहाँ किया थाने था है मैं किसा के मैं था तो है किसा के मैं सुधर मैं कहने सुधर जा तो जन मैं एक कहावत कही था सुनो नीम ने मीठा हो सींचो गुड़ घीम सु जाना पड़ गया सभा में दासी जीव सु हमें कोई ठीक है, हमें कोई ठीक है, हमें कोई ठीक होना है नींद आ गया। इसलिए अभी प्रधान जी मॉनिटर बने हुए हैं, ये बड़ा मुद्दा लेके चलेंगे। इस मुद्दे को तो हम सोच रहे हैं कि बेलाना से इसको शुरू करेंगे, आसपास के गांव में इसकी सुगंध फैलेगी, पूरे जिले में फैलेगी, और मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश में फैलेगी इसकी सुगंध। कितना बड़ा काम भजनलाल सरकार ने किया, बहुत लोग परेशान है, तहसीलदार आता 91 का नोटिस देता और वो गाँव में बैठा है, अपने पिताजी के बाड़े में बैठा है या अपने दादाजी के बाड़े में बैठा है,
लेकिन कोई सरपंच चुनाव में वोट दिया चाहिए मैंने वोट कौन दिया नोटिस टिका दो 91 ये भी हुआ कहो कौन कहे ये हमने लिखा घोषणा पत्र में एजेक्ट पढ़ के बता दो हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार से संबित लंबित प्रकरणों का विशेष नीति बनाकर निस्तारण करेंगे। ये पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है, किसी दल ने नहीं लिखा। ये मुझे पीड़ा का मुझे पता था, ये पीड़ा का मुझे पता था। मैं सास हूँ नहीं कहीं बट अब एयरफोर्स रखने पर छोड़ा हमारे सास जो आबादी विस्तार करेगा वो नहीं करनी एयरफोर्स नेडो मैं सांस नाला का मैं कट जाऊं क्या तो एयरफोर्स उठाओ या माने उठाओ जन मन विषय उठाओ विषय गंभीर भी है राख्यो है तो प्रश्न बहुत रखे तो सुनिए था तो जन यहाँ कह दियो नहीं कि अब 2024 के चुनाव में जो एक नारा लगा है फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बीकानेर विधानसभा क्षेत्र अर्जुन जी 5 लाख